हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो यही एक टॉपिक है आज का। जो टॉपिक हमारा गवर्नर जनरल वायसराय, इसमें आप देखेंगे ये इस वीडियो से आपको कंप्लीट परीक्षा में प्रीलिम्स में 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी अन्य भी जो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे बनेंगे ही बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो जितने गवर्नर जनरल है, पहले तो यहाँ दिखा दें। गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, मतलब जितने आपने नाम सुन रखा है इन सब का एक ऐसा शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट, मतलब आप ऐसे कहें नेम वाइज आप कह लीजिए। और इसमें आपके जो भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे आप देखिए पहले गवर्नर जनरल है ना, विद्रोह कब किसके टाइम हुआ, कोई नीति जैसे हड़प नीति है, ये सारे के सारे सवाल आपके उसमें कवर अप होंगे। तो कंप्लीट बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और ये क्लास करने के बाद से फिर से आपका जो है इस टॉपिक से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। कितना सारा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवर अप किया गया है और सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ पे गवर्नर जनरल से हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे अपने 1 बाय 1 करके, और नेम वाइज सबका जो भी गवर्नर जनरल आएगा, जो भी आएगा उसका वहाँ से हम लोग कंप्लीट आप देखेंगे। उसके कार्यकाल में जो भी सारे महत्वपूर्ण घटनाएं, उन सारे घटनाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कंप्लीट करते चलेंगे और ये सेशन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय की। सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा इससे, रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट होती है। मॉडर्न इंडिया में जब रॉबर्ट क्लाइव आता है और वहाँ से जो इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, 1757 से 60 के बीच में एक बार रहता है और 1765 से 67 के बीच में 2 बार इसका ये कार्यकाल रहा है, किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। और इसने क्या क्या चीज़ें की हैं तो अब देखते चलिएगा और सारा इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। 1 से 2 पेज लगेंगे आपके नोट्स में, ठीक है, और आपका फिर यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखेंगे इसके समय क्या होता है। पहले देखिएगा, ये जो है प्लासी की विजय के बाद से 1757 में, उसके पश्चात ये बंगाल का क्या बनता है, गवर्नर बनता है प्लासी के युद्ध के बाद। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि सुजाउद्दौला तथा मुग़ल शासक जो आलम है, आलम द्वितीय जो, ठीक है, इसके साथ इलाहाबाद की क्या करता है, संधि करता है और बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करता है। तो डायरेक्टली जो लाता है द्वैध शासन, कौन लाता है, तो यही आपका रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। उसके साथ साथ व्यापार जो समिति है उसकी स्थापना करता है। श्वेत विद्रोह होता है इसके टाइम पे, ठीक है ना। कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगता है। ये सब सारी चीज़ें कब है, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे होती है। 1-2 छोटे छोटे जो नाम हैं उनको आपको याद रखना है। ये अक्सर छूट जाता है कई बार, लेकिन महत्वपूर्ण रहता है। जैसे हालवेल, ठीक है, 1760, इसका क्या है, यह क्लाइव के बंगाल का जो उसका स्थापना होता है उस टाइम ये क्या था, गवर्नर था। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था, कौन, हालवेल, ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। उसके बाद से वेंसीटार्ट का नाम कहाँ आता है, तो ये 1760 से 65 के बीच में, ये क्या है, बक्सर के युद्ध के समय जो वेंसीटार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। तो इसका नाम याद रखेंगे। कब इंपॉर्टेंट क्यों है कि ध्यान दीजिएगा कि जब बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, बक्सर का युद्ध, उस टाइम ये वेंसीटार्ट जो है बंगाल का गवर्नर था। तो ये याद रखिएगा 1760 से 65। उसके बाद से अगला है वेरेलस्ट जो है, ये क्या है, द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। यानी जब डायरेक्टली लगती है तो उस टाइम कौन था, ठीक है, 1767 से 69 तक। अगला है कार्टियर कौन है, तो इसके बारे में जानिए। ये जो है बंगाल में द्वैध शासन जारी रहता है 69 से 72 तक। और इसमें इसके टाइम बंगाल में जब प्रथम अकाल जो है पड़ती 1770 के टाइम पे, तो कार्टियर, ये भी नाम याद रखिएगा। उसके बाद सब हम आएंगे जो बड़े बड़े नाम आप देखने को मिलते हैं, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस तरीके से जो सारे नाम आएंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके उन सबका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो देखिएगा, वारेन हेस्टिंग पहला नाम है। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक, ठीक है। तो इन लोगों का जो है आप डेट भी याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा किस डेट टेन्योर में ये आए और इसके बाद से इन्होंने क्या क्या काम किए वो सारा आपको ध्यान रखना है। बंगाल का ये जो है अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल बना। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। और उसके बाद से प्रथम गवर्नर जनरल जो पोस्ट बनकर आई वो कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग ही बना। न्यायिक सेवा का इसको जनक माना जाता है। अब यही सारे पॉइंट्स आपको कीवर्ड के तौर पे मिलान में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा चीज़ें किसके समय पे हुई, तो वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे और सारे एग्जाम्स के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर अप देखते हुए मिलेंगे। तो न्यायिक सेवा का जनक इसको माना जाता है। उसके साथ साथ 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित करता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के टाइम पे आता है, इंपॉर्टेंट रहता है। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है।
उसके बाद से 1774 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, ये प्रश्न उच्चतम न्यायालय वाले इस तरीके से ही पूछता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि ये सारे जो काम हो रहे हैं किसके अंडर में हो रहे हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे सारे काम हो रहे हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी के टाइम में अभी क्या क्या है। मुगल सम्राट को मिलने वाली जो पेंशन है 26 लाख रुपए उसको बंद कर दी, जो मिलता था मुगल सम्राट को पेंशन उसको बंद कर दिया। रोहिल्ला युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अलग सम आपकी क्लास बनी है जिसमें आप देखेंगे जितने आंग्ल युद्ध हैं, आंग्ल आप देखेंगे मैसूर, आंग्ल मराठा, आंग्ल अफगान, है ना, इस तरीके से जितने युद्ध हैं उन सारे युद्धों को एक में कंप्लीट कर दिया गया है। उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस तरीके से कोई और भी अगर टॉपिक आपको लगता है जिससे प्रश्न आपके नज़रिए से लगता है कि ये होना चाहिए, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करके जल्द से जल्द उस पर क्लास लेके आया जाएगा। ठीक, तो बता रहे थे हम आपको, रोहिल्ला हो गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर, सब किसके टाइम, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम। अगला है 1772 में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति करता है। ये क्या करता है, द्वैत शासन की समाप्ति। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के समय होता है 1775 से 85 के बीच वाला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1782 में जो साल बाई की संधि होती है वो भी इसी के टाइम पे होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, कितनी बार ये संधि पूछी जा चुकी है। 1782 की जो साल बाई की संधि है वो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलग से पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो विलियम जोन्स के द्वारा होती है। लेकिन उस समय आपसे पूछे गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल था। तो इसलिए सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़िएगा, एक और इसमें पॉइंट है कि हेस्टिंग पर जो है इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। तो हेस्टिंग पर क्या किया गया था, एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर क्या किया गया था, इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखें, अब कोई भी एग्जाम्स आप उठा के देखिए, अगर वॉरेन हेस्टिंग से आपको प्रश्न देखने को मिला है तो इतने सारे पॉइंट्स में आपके सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप मिलेंगे। ठीक है, चाहे आपको किसी तरीके से मैच करने वाला हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथी, मैं बार बार कह रहा हूँ जितना आपको यहाँ से और टेलीग्राम से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उतना आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए प्रीलिम से बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने क्या क्या चीज़ें की हैं, तो पहला देखेंगे भारतीय जो नागरिक सेवा है उसका ये जनक है। क्या है भारतीय नागरिक सेवा का जनक, पहला पॉइंट में। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करता है। तृतीय आंग्ल मैसूर होता है, कौन सा, तृतीय आंग्ल मैसूर। ठीक है, अभी उधर पहला हुआ था दूसरा, उसके बाद यहाँ देखेंगे कौन सा, तृतीय आंग्ल 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, टीपू सुल्तान के टाइम पे इसके साथ मैसूर से संधि होती है। 3 संधि है, MAS से मैंने आपको याद कराया था। ठीक है, MMS से याद कराया था क्या क्या, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, 3 संधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है उस टाइम की, वो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे ये किसके टाइम का है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का ये संधि और ये युद्ध है। सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन के को पृथक करता है। ये जिला प्रशासन का समस्त अधिकार जो कलेक्टर प्रदान कर दिया जाता है। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। क्या कर दिया, कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिए थे। ये सारा का सारा किसके टाइम पे हो रहा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे हो रहा है। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना होती है। उसके साथ साथ अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का अस्थायी बंदोबस्त का लागू करना। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे साथियों, तो भू राजस्व जो है 90% कंपनी को तथा 10% जमींदारों को प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त किसके समय पर लागू किया गया, तो आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर इसको लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला जो नाम आता है वो है आपका सर जॉन सोर का। ठीक है, ये इसने क्या किया, 1793 से 98 तक ये रहा। इसके कार्यकाल में आप देखेंगे देशी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है ना, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। तटस्थता वाली नीति किसके समय में अपनाई जाती है, तो जॉन सोर के समय में। जमींदारों को जो भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया इसके टाइम पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से आता है कौन, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली देखेंगे 1798 से 1805 तक आपका ये रहेगा लॉर्ड वेलेज़ली। और इसके समय पे कौन कौन सी युद्ध है, क्या क्या चीज़ें हुई, सारा का सारा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1 बाय 1 करके देखिएगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, 1799 के इसी टाइम होता है और इसी टाइम क्या होता है, टीपू मारा जाता है। तंजौर, ठीक है, 1799। सूरत 1800 और कर्नाटक, ठीक है, 1801 में क्या करता है, प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। तो इतने टाइम क्या करता है, ये तो 99 का युद्ध लड़ता है। उसके साथ है तंजौर को
सूरत को और कर्नाटक को क्या करता है, अपने उसको वहाँ का प्रशासन क्या करता है, अपने अधीनस्थ कर लेता है, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे बढ़िएगा अगला पॉइंट, यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है 1803 से 5 तक, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये सारे पॉइंट ऐसे ही अगर नोट्स बना लेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, आपके दिमाग में भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और फिर से यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बसीन की संधि की बात करें तो 1802 में होती है, इसी के टाइम पर होती है ना। और इसने क्या किया, एक सबसे जो इसने काम किया वो क्या किया है, सहायक संधि जो है प्रणाली प्रारंभ की, ठीक है, सहायक संधि प्रणाली जो प्रारंभ किया इसने। और इसके तहत इसने क्या क्या किया आप देखेंगे, हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, ठीक है, मराठा और भोंसले के साथ सहायक संधि इसने साइन की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के टाइम पे होती है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के टाइम पे होती है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, किससे संबंधित है, तो लॉर्ड वेलेस्ली से। क्लियर है। अब यहाँ से आपको जो भी पॉइंट्स होंगे, अगर इतना आपको तैयार है तो लॉर्ड वेलेस्ली से कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, इसके संबंध 1805 से 7 के टाइम रहा। इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट है ये, वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह होता है 1806 का, ये एक महत्वपूर्ण है इसमें। और अहस्तक्षेप की इन्होंने भी इसने भी जो क्या है नीति अपनाई और तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण जो है नीति अपनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम इसलिए जाना जाता है, जॉर्ज बार्लो का जो है ये 1806 का सिपाही विद्रोह जो है इसी की वजह से इसका नाम जाना जाता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला नाम आ रहा है लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है, कौन है, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक है। इसने क्या क्या किया, तो रणजीत सिंह जो है, रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य क्या करते हैं, अमृतसर की संधि होती है 1809 में, और फारस के शाह के साथ संधि करता है। ये सिर्फ 2 पॉइंट इसके नाम से आगे अगर याद रखेंगे लॉर्ड मिंटो के टाइम पे तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या है, तो 1813 से 23 तक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लगभग आप देखेंगे 10 साल का कार्यकाल इसका है। इसमें क्या है, तो आप देखिएगा इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, 1814 और 16 के बीच में होता है, ठीक। उसके बाद सुगौली की संधि थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 1816 की सुगौली की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक, 1817-18 के करीब में, और मराठा परिसंघ का जो है कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। सिंधिया के साथ संधि करता है 1817 में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं आपके लिए महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है, क्या होती है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम। और बंगाल टेनेंसी जो एक्ट है वो लागू होता है 1822, और पिंडारियों का दमन जो है किसी के कार्यकाल के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ये चीज़ देखा जाता है। क्लियर है। तो आई होप सो कि इतने सारे जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। लॉर्ड एम्सहर्ट क्या है, लॉर्ड जो है एम्सहर्ट के द्वारा क्या है 13 से जो 23 है 1823 से 28 के बीच में इसने कार्य किया है। और क्या किया है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह होता है 1824 के इसके टाइम। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824-26 के बीच में, और अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ है ना यांडबू की संधि जो है की जाती है 1826 में। तो ये संधि इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी इतिहास के संधि हैं उसको भी अगर आप चाहें तो एक अलग से आप शॉर्ट नोट्स बना कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये चीज़ का नाम आप लोग याद रखेंगे, लॉर्ड एम्सहर्ट का जो है बैरकपुर सैन्य विद्रोह 24 का, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक, अगला जो नाम आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम में से एक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 के बीच का है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण। इसके बीच में देखिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हुए हैं जो आपको हर अल्टरनेट एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पहला तो भारत का ये प्रथम जो है गवर्नर जनरल बनता है 1833 के आसपास में 28 से, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल यही बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 में सती प्रथा की समाप्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये चीज़ कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके साथ अगला पॉइंट है ठगी का अंत करता है 1830, क्या ठगी का अंत करता है 1830, और आगरा प्रेसिडेंसी का गठन करता है। आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे और क्या पॉइंट है कि शिक्षा के माध्यम से आंग्ल प्राच्य विवाद जो स्टार्ट होता है वो इसके समय में स्टार्ट होता है। अंग्रेजी जो है भारतीय प्रशासन की भाषा बन जाती है 1835, जो लॉर्ड मैकाले वाला आता है सिस्टम, इसी के टाइम आएगा 1835 में। और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू होती थी। लॉर्ड मैकाले वाली जो इंग्लिश वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसी के कार्यकाल में क्या होंगी, लागू होंगी। और आगे क्या है जो है मैसूर 1831 है ना, पूर्व कक्षा, और ये 1834 में इसका क्या होता है, विलय हो जाता है। इतनी सारी पॉइंट जो है इसके बारे में अगर आप याद रखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग से, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, और जो भी अन्य प्रश्न हैं यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 4-5 पॉइंट जो भी मोस्ट महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये जो नाम है
चार्ल्स मेटकाफ 1835-36 एक साल के लिए इसने प्रेस से नियंत्रण हटवाया उपाधि जो है समाचार पत्रों को मुक्तिदाता। ये नाम पूछा जाता है कितनी बार, तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को एक समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने क्या किया था, प्रेस से जो है नियंत्रण को हटा दिया था। क्या किया था, इसको इसने हटवा दिया था। तो ये सारे पॉइंट चार्ल्स मेटकाफ के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में है ये। अब आगे हम लोग लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण है, 1835 से 1842 के बीच में है ये। इसमें क्या क्या है तो देखेंगे, कंपनी जो है रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि करती है। क्या करती है, त्रिपक्षीय संधि करती है। और उसके बाद क्या करती है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। अभी देखिए कौन कौन सी युद्ध आ चुके हैं, आंग्ल मैसूर आ गया है, ठीक है, आंग्ल मराठा हो गया, आंग्ल अफगान, आंग्ल बर्मा, आंग्ल नेपाल। तो इस तरीके के जितने युद्ध हैं, इन सारे युद्धों को कंप्लीट करके एक क्लास आपको दे दी गई है, उस क्लास को जरूर आप देख डालिएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या पॉइंट है, वो शेर शाह सूरी के द्वारा जो मार्ग बना था उसका नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया गया। क्या जीटी रोड रख दिया, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे ही, ठीक है। अफगान युद्ध हो गया, शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदल के जीटी रोड रखा गया। अगला नाम है जो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या नाम है, तो लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, 1842 से 1844 तक इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है तो देखेंगे सिंध का विलय होता है। क्या होता है, सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में। और उसके बाद दास प्रथा का अंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए गए पॉइंट, लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी। कुशल अपरमणता की नीति अपनाई गई, कुशल अपरमणता की नीति अपनाई गई। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा लॉर्ड एलनबरो से संबंधी। आगे बढ़िएगा, देखिएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड जो है हार्डिंग प्रथम के बारे में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। 44 से 48 तक है ये, 1800 के आसपास। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। लाहौर की संधि होती है 1846 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम से लाहौर की संधि 1846। बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ये भी है जो कई बार पूछा है। बालिका हत्या और जो नर बलि प्रथा पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, किसने, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अगला जो नाम है देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम फिर से आया एक, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के मध्य में है। और यहाँ पर तो प्रश्न बनेंगे, बहुत ही अलग अलग तरीके से बनते हैं। इन सारे पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। पहला है भारतीय नागरिक सेवा आयोग प्रतियोगिता जो परीक्षा का आरंभ किया इसने, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ होना, पेगू जो है लोअर बर्मा का भारत में विलय करता है। उसके बाद से एक अपनाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी हड़प वाली जो नीति इसने अपनाई और कितने सारे राज्यों को इसने विलय किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे इसमें, इसके अंतर्गत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का क्रम, ये क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, है ना, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ईयर एक बार देख लीजिएगा। सतारा की अगर बात करें तो 1848 में, जैतपुर उसी के आसपास है, और संबलपुर, जैतपुर जो है और संबलपुर एक साथ है 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 53, नागपुर 54। ये क्या करता है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है इनके क्रम को अरेंज करने के लिए किस क्रम में इसको अपनाया गया था। तो सतारा से याद रखिएगा, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, इस तरीके से अपना शुरू से लेकर लास्ट तक क्रम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, इसी में इसने क्या किया, कुशासन के आधार पर 1856 में क्या किया इसने, तो अवध का विलय कर लिया है। अवध का विलय किया कब, 1856 में क्या करता है, और क्या आधार लगाता है, कुशासन, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन का लगा के आरोप इसने क्या किया, उसको विलय कर लिया। वुड डिस्पैच जो है 1854 का गठन इसी के टाइम पे होता है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य होता है। भारत में प्रथम रेल जो इस चलती है बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई, इसी के टाइम पे चलाई गई प्रथम रेल, कहाँ से कहाँ, बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में जो है डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाक टिकटों का प्रचलन होता है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है, किसकी, लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर देता है 1853 में। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट काम ये करता है, गंगा नहर को खोल दिया जाता है 1854 में। तो आप यहाँ देखेंगे लॉर्ड डलहौजी कितना महत्वपूर्ण है, कितने सारे काम इस टाइम पे हुए हैं। और इन्हीं सारे कार्यों को जो है आपसे अलग अलग तरीके से पूछता रहता है, जिसमें आपको बताना रहता है कि किसके कार्यकाल के दौरान हुआ है। इसमें वो डिस्पैच भी ध्यान रखिएगा। और इसमें 3-4 पॉइंट रेल वाला, डाक वाला, ठीक है, डाक टिकट का प्रचलन, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ये सारे पॉइंट्स प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा चुके हैं और फिर भी पूछे जाएंगे, है ना, इतने महत्वपूर्ण हैं। तो इन सबको आपको क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है।
अगला नाम जो है लॉर्ड कैनिंग का, किसका? लॉर्ड कैनिंग 1856-57 के बीच में दिखेगा आपको। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बनेगा। अब क्या हो गया, टाइटल आपका कहाँ से स्टार्ट हो गया? वायसराय आ गया। तो ये वायसराय आपका बनेगा लॉर्ड कैनिंग। 1856 में इसके टाइम पे देखेंगे जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो लागू होती है 1856 का, और 57 में जो है 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी, जो क्रांति है, ठीक है, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इससे भी कहा, तो बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। ये 3 पॉइंट 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ये तो हो गया इसके बारे में। और आगे अब क्या है, वायसराय के रूप में कौन कौन से काम करता है वो देखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है फिर से अब 58 से 62 तक वायसराय के रूप में, अभी यहाँ पे क्या था, गवर्नर जनरल था, ठीक है, 56-57 तक था। उसके बाद से 1858 से क्या बन जाता है, जब वायसराय बनेगा उसके आगे इसने क्या क्या काम किए हैं वो चीज़ आपको देखना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, देखिएगा। तो यहाँ पर है बनने के बाद से वायसराय क्या क्या काम करेगा। ये भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति करेगा। उसके साथ साथ भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जो व्यक्तिगत सिद्धांत है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसको समाप्ति की जाएगी, और पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1858 एवं नागरिक दंड प्रक्रिया संहिता 1859, नागरिक विधि संहिता 1861 का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें बदली जा चुकी हैं, ठीक है। भारतीय न्याय व्यवस्था और इस तरीके से 3 अलग अलग नाम में ये तीनों की तीनों आपको बदली जा चुकी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये उस टाइम के बस है, आपको ध्यान रखना है, करंट में चीज़ें बदल चुकी हैं। 1857 में कलकत्ता में और मद्रास बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और उसके साथ साथ एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कब? इसी के टाइम में। उसके बाद से क्या गठन करता है इसने कि यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह, ठीक है, श्वेत विद्रोह पुलिस विभाग का गठन। ये सब सारी चीज़ें किसके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आप देखने को मिलेंगे 1858-62 के टाइम पे, जब ये वायसराय बन के आता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जो नाम है इसमें देखेंगे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 वहाबी आंदोलन का दमन करता है। क्या करता है? वहाबी आंदोलन का क्या करता है? ये दमन करता है। अगला नाम देखिएगा, अगला नाम इससे संबंधित जो है बस आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखने थे, वहाबी आंदोलन वाला। अब यहाँ से देखेंगे अगला पॉइंट जो है आप सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस देखिएगा। इसके बाद से इसने क्या क्या ऐसे काम किए हैं वो सारे पॉइंट देखिए। कह रहा है कि घेराव की जो नीति है उसके प्रतिपादक था ये, ठीक है, घेराव की नीति। उसके बाद से भारत और यूरोप के बीच जो प्रथम समुद्री जो टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ करता 1865 में, ठीक। उड़ीसा राजपूताना बुंदेलखंड में जब अकाल आता है, ठीक, इसके साथ कैंपवेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन करता है। तो इसी के टाइम जो जॉन लॉरेंस है 64 से 68 के बीच में ये सब सारी चीज़ें होती है। अफगानिस्तान के प्रति जो हस्तक्षेप की नीति अपनाता है, और भूटान के युद्ध में इसको पराजित मिलती है, ठीक। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं किससे संबंधित, तो जो है जॉन लॉरेंस से संबंधित आपको बातें ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है जो अगला पॉइंट देखेंगे लॉर्ड मेयो, ठीक है, कौन है? लॉर्ड मेयो है। 1869 से 1872 के बीच में इसने क्या क्या काम किए हैं वो महत्वपूर्ण काम देखेंगे। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना करता है। ये 2 विभाग इसके समय के इंपॉर्टेंट है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्यिक विभाग जो है लॉर्ड मेयो के टाइम। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य जो राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली का आरंभ करता है, और 1872 में जो है भारत की प्रथम जनगणना कराता है लॉर्ड मेयो। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। तो ये सारे पॉइंट्स इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके सबसे ज़्यादा 1872 में जो प्रथम जनगणना होती है ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे ही होती है। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, वाणिज्य विभाग की स्थापना, और जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इसी के टाइम पे होती है, ठीक। अगला एक नाम है, एक ही इसमें से याद रखना है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, 1872 से 76 के बीच में, इससे एक ही काम इसमें इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कुका विद्रोह 1872 का, और बिहार में अकाल 1873 का। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का नाम, यहाँ से 2 ही पॉइंट आपको देखने को रखे रहेंगे, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगला जो पॉइंट है वो नाम ध्यान रखेंगे लॉर्ड लिप्टन, ठीक है। लिप्टन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, देखेंगे 1 बाय 1 करके। 1876 से 1880 के बीच में ये रहा, और इसके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है इनको देखेंगे। ये जो है ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। दिल्ली दरबार का जो है आयोजन, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि, ये सब सारी घटनाएं जो है लिप्टन के नाम में। ये पहला क्या बताया हमने कि ओवेन मेरिडिथ के नाम से क्या कर लिखता था, कविताएं लिखता था, ठीक है। और दिल्ली दरबार का आयोजन जो इसके समय पर होता है, महारानी विक्टोरिया को क्या है, कैसरे हिंद की उपाधि मिलती है। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि क्या करता है ये जो सिविल सेवा है, जो आप सिविल सेवा देख रहे हैं, इसमें आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दी। तो ये काम भी इसने किया। और जो 1-2 काम है कि उसके बाद से वर्ना
क्लियर जो है प्रेस एक्ट का निर्माण करता है 1878 में, और 78 से 76 में जो है दक्कन में अकाल पड़ता है। रिचर्ड स्ट्रेची आयोग है, अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया जाता है 1878 में। तो इसी के समय लॉर्ड लिटन के टाइम में ही जो है कौन सा आयोग आप देखेंगे, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग पूछता है कि किससे संबंधित है, तो रिचर्ड स्ट्रेची आयोग जो है आपका संबंधित है अकाल से, ठीक। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी 1878 से 80 के बीच में किसी के समय में होता है। तो ये 2-4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके लिटन के समय के, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नाम ओवन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता है, महारानी को विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि, दिल्ली दरबार का आयोजन है ना, आयु घटा के 21 से 19 वर्ष, और वर्नाक्युलर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रेस एक्ट वाला याद रखिएगा, ये सब कई बार जो पूछा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है। तो स्ट्रेची आयोग बताई दिया, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला नाम जो है लॉर्ड रिपन का। किसका? लॉर्ड रिपन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1880 से 84 के बीच इसका कार्यकाल रहा है, और इसने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं देखेंगे। सबसे पहले तो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है उसको समाप्त करता है 1882 ईस्वी में, ठीक। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो भी लिटन लेकर आएगा उसको क्या केस ने रिपन ने समाप्त किया। इल्बर्ट बिल का विवाद इसी के समय 1885 में इल्बर्ट बिल विवाद होता है। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ होती है। प्रश्न पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा, जो है पहली बार जनगणना जो है स्टार्ट होती है 1871 में, ठीक है, 71-72 था ना, ठीक है, तो उसमें 72 में प्रथम जनगणना स्टार्ट होती है, ठीक। उसके समय में लॉर्ड आप बताया अभी किसके मियो के समय में, ठीक। और यहाँ पे जो पॉइंट था उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या था इसके वाले में, इसने नियमित जनगणना प्रारंभ किया था। ये प्रश्न जब पूछता है स्टेटमेंट में, तो एक बार तो पेपर में ऐसे स्टेटमेंट था, दोनों स्टेटमेंट था, ठीक है, तो उसमें दोनों अपनी जगह पर सही था। एक बार प्रारंभ किया था, एक बार नियमित बताया था, तो ये दोनों ध्यान रखना। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायती राज व्यवस्था से जो आप पॉइंट्स पढ़ते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी वगैरह, तो उसमें जो है स्थानीय स्वशासन का जो है जनक जो इसी को माना गया, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। इसी के समय से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। उसके बाद से हंटर आयोग जो है शिक्षा के लिए गठित होता है इसी के टाइम 1882 में। हंटर आयोग देखेंगे, पूछता है सीधे सीधे कि हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, और इसका गठन जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पे किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ऐसे नाम वाइज वायसराय के। अगला पॉइंट है जो लॉर्ड डफरिन के नाम से, ठीक है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के मध्य इसने क्या क्या काम किया है, तो लॉर्ड डफरिन इसी के समय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस टाइम जो है कौन रहता है यहाँ पे, तो लॉर्ड डफरिन रहता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का विलय, ठीक है, ये सब चीज़ें किसके साथ होती है, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में होती है। अगला नाम है साथियों, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 ईस्वी तक इसने क्या क्या किया है, तो देखेंगे भारत में निर्वाचन जो सिद्धांत उसका प्रारंभ किया। मणिपुर का विद्रोह होता है 1891 का। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा जो है उसका निर्धारण होता है, ठीक, 1893 में। तो डूरंड रेखा जो है किसके टाइम पे स्टार्ट होती है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे स्टार्ट होती है। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला नाम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसका नाम ये क्या है, 1894 से 1999 के बीच में ये रहा। 1894 से 1999, 1800 होगा, देखिएगा यहाँ पे गलत रहेगा, ये 1899 तक ही रहेगा, 1900 हो गया है, ठीक है। तो 1800 से 1894 से 99 तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल पड़ता है, बम्बई में प्लेग फैलता है, और इसके साथ साथ जो है इसने क्या राहत के लिए, अकाल में राहत के लिए क्या आयोग करता है, लॉयल आयोग, ठीक है। लॉयल आयोग का गठन करता है। सीमांत प्रदेश में जो विद्रोह होती है, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये लॉयल आयोग और जो इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, ये दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, कर्जन, ठीक है। आगे हम लोग बहुत आगे तक 1899 से 1905, ठीक है। वहाँ पिछले वाले में थोड़ी सी मिस्टेक थी, 1900 नहीं था, 1800 तब बता ही दिया। लॉर्ड कर्जन, इसके टाइम पे क्या क्या काम होता है साथियों, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत सारे पॉइंट है। पहला तो बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों के दोनों जो है इसी के समय स्टार्ट होते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम में। 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। 1901 में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग जो फ्रेजर के नाम से पुलिस आयोग फ्रेजर वाला, विश्वविद्यालय आयोग है ना, सर थॉमस रैले वाला, कल ये भी एक पॉइंट में आया था तो बताया था, विश्वविद्यालय आयोग जो है थॉमस रैले का गठन कब हुआ था, तो 1902 में इसका गठन होता है, थॉमस रैले आयोग वाला, ठीक है। अकाल आयोग का मैक डॉल्स वाला ये गठन, ठीक है, 1900 में।
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, भारतीय पुरातत्व अधिनियम, कागज़ के नोटों का प्रचलन, और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है नए प्रांत का इधर गठन करता है। और उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लॉर्ड कर्जन को जो है भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। भारत में जो है सहकारिता का जनक किससे कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, किससे, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन, उसमें कांग्रेस का विभाजन होता है। और उसके बाद से मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र। तो मिंटो जो द्वितीय है 1905 से 10 तक है। तो 1909 में जो आपका आता है मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मुस्लिमों को एक पृथक्करण निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। तो यहीं से जो है आप देखेंगे कि कट्टरता की बीज बो दी जाती है मार्ले मिंटो सुधार के जरिए 1909 से, और जिसका परिणाम भयंकर रूप से देखा जाता है 1947 में आके एक अलग पार्टीशन के तौर पे देखा जाता है। तो मिंटो द्वितीय, ठीक है, ये मुस्लिम लीग का गठन 6 वाला, 7 में सूरत अधिवेशन, ये सारे पॉइंट्स आपको इसी में ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये क्या क्या किया है, तो 1910 से 15 के बीच में रहा है। अब इस बीच में कौन कौन से हुए हैं, जो इवेंट्स हुए, घटनाएँ हुई हैं, तो ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम थे, उनका भारत में आगमन होता है लगभग 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, और 1912 में भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनती है। क्या बनती है, दिल्ली। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो 1912 में इसको शिफ्ट करके दिल्ली बनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग पर अब बम फेंका गया, ये भी कांड इसी टाइम पे हुआ। और उसके साथ और कौन पॉइंट है, मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आना 1915। ठीक है, कमेंट करके ज़रा बताइएगा ये गांधी जी किस डेट को आए थे, वो डेट इंपॉर्टेंट है। उसी दिन मनाया जाता है क्या, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस, ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। हमने आपको करंट अफेयर वाली क्लास में सब बता रखा है। आगे बढ़ेंगे, इतना क्लियर हो गया, ये सब सारे पॉइंट्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से संबंधित, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट 15 वाला ये अलग से भी पूछ लेगा, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, कब, 1915 में। तो इस तरीके से प्रश्न आपको जब यहाँ से बने तो इन सारे प्रश्नों का आप जवाब दे पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के मध्य। ये क्या है, इस टाइम कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला होता है, इसी के टाइम कांग्रेस का पूरा एकीकरण होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो हो जाता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, शिक्षा पर जो है सैडलर आयोग का गठन होता है 1917, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। ठीक है, और ये 1916 का अधिवेशन भी ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजमूदार ने की थी अध्यक्षता, ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 1916 कांग्रेस अधिवेशन। शिक्षा पर सैडलर आयोग हो गया। उसके बाद से आगे बढ़िएगा, देखिएगा अभी बहुत सारी घटनाएं। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, ये आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी टाइम होती है, मतलब इसी के कार्यकाल के समय। यहाँ वाला जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जब पूरी तरीके से शुरू हो जाता है, बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को बता दिया जा रहा है। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916। उसके बाद से अगला पॉइंट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917, भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू। इतने सारे चीज़ जो होती है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में होती है। तो आप अगर सिंपल सा 1916 से 21 का कार्यकाल और इसका नाम याद रखेंगे तो उस बीच की सारी घटित घटनाएं जो महत्वपूर्ण आप जो है स्वतंत्रता संग्राम वाले में पढ़ते हैं, गांधी युग वाले में पढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। अगला नाम है साथियों, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। ठीक है, ये रीडिंग 1921 से 26, इसमें क्या क्या घटनाएं हैं तो देखिएगा। चौरी चौरा का कांड है, स्वराज पार्टी का गठन है, सब इसी के दौरान होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आना 1921। 1921 का मोपला विद्रोह, काकोरी ट्रेन डकैती, जब इसका अभी नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, तो डकैती हटाइए यहाँ से 1925। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद से पॉइंट्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924, है ना, दिल्ली में। उसके बाद से कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर, इन सब में क्या है, सुल्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो जाती है 1926 में। तो ये सारी घटनाएँ क्या है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल से संबंधित है। और इन सारी घटनाओं में जो महत्वपूर्ण है आपका ये ऊपर का 3 आप देखेंगे, ये यहाँ तक पॉइंट जो है अखिल भारतीय गठन तक का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लॉर्ड इरविन। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अंतिम पड़ाव तक हैं इस टॉपिक के।
तो यहाँ पर नाम आया लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक इसके टाइम में या कार्यकाल में आप कह लीजिए क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। तो देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट 1927 का बनना, साइमन कमीशन का भारत आना 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो ये सारे डेट भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको आपके लिए जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अनुसार जो है सेट करने के लिए देता है। वहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने जो बम फेंका, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की जो मांग, ठीक है। शारदा अधिनियम का लागू होना। उसके बाद से 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी के साथ जो है गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतने देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे 2 तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। एक तो लॉर्ड इरविन के कार्य की सारी घटनाएं बता रहे हैं और इन सारी घटनाओं को अगर आप क्रम के अनुसार अगर याद रखते हैं, जो डेट इसमें मैं बता रहा हूँ ईस्वी, तो आपके मॉडर्न इंडिया के जो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपको ईजिली यहाँ से उस तरीके से हो जाएंगे। और ये जो वायसराय वाला यहाँ से भी आपका हो जाएगा। आई होप सो कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 36 के बीच में रहा। इसके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो बेरोजगारी पर जो है सप्रू आयोग का गठन। तो अगर सिंपल सा आपसे पूछे सप्रू आयोग का संबंध किससे है, तो बेरोजगारी पर ये आयोग बना था। उसके बाद से अगला पॉइंट है जो गोल मेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक पंचांट जो आती है 1932 का। गांधी अंबेडकर के मध्य पूना समझौता जो होता है ये भी इसी के कार्यकाल में होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 का पारित होना, बर्मा को भारत से अलग किया जाने, सारी चीज़ें घटनाएं किसके कार्यकाल के दौरान की हैं, तो लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो कार्यकाल में घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। अगला नाम लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 के मध्य। अब इसमें देखेंगे क्या क्या होता है, तो आप देखिएगा इसमें प्रांतीय चुनाव 36-37 वाला 1936 प्रांतीय चुनाव होता है। उसके बाद से अगस्त प्रस्ताव आता है ना, 8 अगस्त 1940 को। डेट को भी ध्यान रखते चलिएगा, सारा डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 पाकिस्तान की मांग करता है वहाँ से। उसके बाद से क्रिप्स मिशन का भारत में आना 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक। और एक ये धन निकासी पर वेलबी आयोग का गठन। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको एज इट इज़ ऐसे तैयार रखना है, ठीक है। क्रिप्स मिशन वाला भी पूछ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन का डेट पूछ चुका है, अगस्त प्रस्ताव, ये सारे के सारे डेट आपसे पूछे जा चुके हैं। तो कार्यकाल भी याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम के हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से प्रश्न आपको सीधे सीधे बनते हैं। अगला है लॉर्ड वेवेल, ठीक है, 1944 से 47 तक। ये क्या कहता है, इसके टाइम पे शिमला सम्मेलन होता है 1945, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है 1946 मार्च में, ठीक। उसके बाद से एक जो अंतरिम जो कार्रवाई जो सरकार होती है गठन होता है 1946 में। उसके साथ ही साथ एक घटना, बड़ी घटना, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो किया जाता है, जिसमें बहुत सारे हिंसात्मक लोग मारे जाते हैं 1946 में, ठीक है। तो इसमें यहाँ भी एक पॉइंट है, इसका डेट कई बार पूछा हुआ है, हम चाहेंगे इसको आप कमेंट करके बताएं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस डेट को मनाया गया था, वो डेट आप कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा संविधान सभा का चुनाव जो 1 जुलाई 1946, बॉम्बे में नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946। ये सारे पॉइंट्स किससे हैं, लॉर्ड वेवेल के टाइम में, और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके पॉइंट्स देखने को रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला नाम जो है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक, 1947 से 48 तक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इसका कार्यकाल। 3 जून को जो इसके द्वारा भारत विभाजन की घोषणा की गई 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली जो थे उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता के विधेयक प्रस्तुत किया और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई, 15 अगस्त 1947। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, ठीक है। और लास्ट जो इसके बाद से आखिरी जो पॉइंट है आपका यहाँ का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी 48 से 50। इनका क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लास्ट भारतीय भारत की दृष्टि से प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पे ये रहे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों आप देखिएगा कंप्लीट जो हमने आपको ये पूरे के पूरे जो नाम अभी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये सारे के सारे नाम और इनसे संबंधित सारी घटनाओं को एक एक करके कर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसी में कवर अप हो गए थे, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं गवर्नर जनरल, और इससे सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा। जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया है वो उनको बता दें कि पीडीएफ के लिए आप, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से है, और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। जो वहाँ से आप जुड़ के फ्री प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो पेड बैचेज है उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए।
आपका जो भी डाउट्स है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।